Hello and welcome back, dear listeners, to yet another video lecture on tense or tense series. As you know, if you have been following our lectures on tenses, so we have yet another tense from the past, as I have already covered all four present tenses and two past tenses, including past simple and past continuous. Today I have got the third tense from the past for you, that is past perfect tense. So I'll be bilingual today to make our students and the targeted audience understand this tense in a proper and effective way, ताकि उनको समझ आए कि इस टेंस की यूजेज क्या है, डेफिनेशन क्या है, आइडियल उर्दू क्या है, कहाँ पे टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, एंड इट्स ऑल ins and outs. So let's talk about past perfect tense. So dear students, we have got the definition first. जैसे आप अगर बाकी लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो इन चारों चीज़ों पर मैं बात करता आ रहा हूँ बाकी टेंसेस में भी। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके लिए हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं उर्दू में अलॉन्ग विद इंग्लिश, ताकि उनको अच्छे से समझ आए टेंस की यूजेज एंड इम्प्लीकेशन, नॉट ओनली इंग्लिश कम्प्लीटली बट there is some part of Urdu to understand it in a simple and clearer way. So let's understand the definition first. This tense describes an action that was completed before another action or time in the past. Now what does it mean? It means we use this tense to talk about an action that was completed, that was ended before another time or action in the past. यानी इस टेंस को हम ऐसे किसी काम के लिए यूज करते हैं जो मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल हो जाता है दूसरे किसी काम शुरू होने से पहले, यानी एक एक्शन खत्म हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ है, दूसरा काम हुआ. एंड मोस्टली वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस विद पास्ट सिंपल टेंस. कुछ केसेस में हम इसको मतलब सिंपली यूज कर सकते हैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट को, जैसे कि they had gone, I had come here, she had learned English, we had attended an English class. In this way we can also use it, just one simple tense past perfect. लेकिन ज़्यादातर इस टेंस को हम कंबाइन करते हैं past simple tense के साथ, because these two actions are correlated and they are connected with each other. Now let's talk about its identification in Urdu. जैसे मैंने पहले कहा कि आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू देने का मकसद खासकर हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके लिए है, ताकि उस टेंस की उर्दू को देखकर या किसी जुमले की उर्दू को देखकर दे मे बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच टेंस इज आई मीन दिस सेंटेंस और हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. या इन सिंपल वर्ड्स को टेंस की पहचान करते हैं कि इसके एंड में उर्दू में ये आ रहा है तो इसके जो है इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका टेंस क्या है. सो आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू ऑफ दिस टेंस इज चुका था या अलिफ था, लिया था, बोला था, लिखा था, चुकी थी या छोटी थी, जैसे कि वो यहाँ आ चुकी थी, वो खाना खा चुकी थी, और छोटी थी जैसे खरीदी थी, राइट. एंड वी हैव चुके थे, जैसे मेहमान आ चुके थे, वो यहाँ से जा चुके थे, हम अपना काम वक्त पे मुकम्मल कर चुके थे, या बढ़िए थे जैसे आए थे. ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज दैट वी कैन make examples by using different Urdu identification. Helping verb. So dear students, in this tense we have got only one helping verb and that is had. Unlike other tenses where we have two helping verbs, here we have only one helping verb and that is had. So had is used with all the subjects, चाहे वो singular हो या plural हो. वजह क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ tenses में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज है, इन प्रेजेंट परफेक्ट इवन वी हैव हैज. तो यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैड एंड इट विल बी यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स बी इट सिंगुलर और प्लूरल. लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशन और द स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब, HV stands for helping verb, as you have been following other lectures. So I just shortly write HV for helping verb, and then we have had third form or past participle form of verb like broken, taken, spoken, written, completed, finished, ended, object, and EOP, extension of predicate. So now this is the simple formation of this tense. As I have already mentioned
that this tense is mostly combined with past simple that you have already studied, and I have already covered a lecture on past simple tense. अगर आपने वो lecture नहीं देखी है या नहीं सुनी है तो you must watch it if you want to watch it, and if you have idea about past simple, so I'm pretty sure you will understand it easily. So we combine it with past simple, and if you have no idea about the formation of past simple, the past simple has this formation: subject, second form of verb, past form of verb, and then object. So this is a simple formation of past simple tense. Let's dive into some examples. Like, I had finished my work before the teacher came. Now I have combined past perfect tense with past simple tense. A टीचर के आने से पहले हम या मैं अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था. The bus had left before we reached the station. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले बस रवाना हो चुकी थी या बस जा चुकी थी. Now action completed before another action started. Combination of past simple with past perfect. मज़ीद अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो आप उसको सिंपल यानी वन सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं. वी डू इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट मोस्टली वी आल्सो कंबाइन इट विद पास्ट सिंपल टेंस. तो आइडेंटिफिकेशन देख लें, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फिर हैड विद थर्ड फॉर्म, यानी ऐसा पास्ट का एक्शन जो माजी में कंप्लीट हुआ या माजी में स्टार्ट हुआ, माजी में कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया. देन वी यूज पास्ट परफेक्ट फॉर रिजेक्शन. एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट प्रेजेंट परफेक्ट. उसका क्या था? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. ऐसा काम जो माजी में शुरू हो और प्रेजेंट में मुकम्मल हो वो प्रेजेंट परफेक्ट है. ऐसा काम जो माजी में शुरू हो और माजी में ही उसका रिजल्ट हो, माजी में ही कंप्लीट हो जाए, या बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इट इज कंप्लीटेड, देन इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड द लास्ट आई वांट टू जस्ट एड अबाउट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो आप पहले से समझते आ रहे हैं होपफुली इफ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर लेक्चर्स. तो हेड के साथ हम नॉट लगाते हैं टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस. आई डोंट नीड टू राइट अनदर डेफिनेशन और द फॉर्मेशन ऑफ negative and interrogative sentences. Just you need to understand these things in short and keys. Like head के बाद not लगाने से it becomes negative. अच्छा, यहाँ पे बच्चों को एक confusion है कि सर अगर हम head के बाद not लगाकर negative बनाएंगे तो क्या हम verb की form को change करेंगे? ये अक्सर गलती बच्चे करते हैं और अक्सर ये सवाल पूछते भी हैं. अच्छी बात है कि पूछते हैं, क्योंकि अब मसला कहाँ से आता है? past simple से, because we use did not with first form. तो वहां ये चेंजेस हम लाते हैं जो प्रेजेंट सिंपल में भी हम लाते हैं, ऐसी साइज को खत्म करके विद डज नॉट. तो यहाँ पे बच्चों के जहन में शायद वो बात होती है कि यहाँ पे शायद ऐसा कुछ होगा, ऐसा यहाँ नहीं होता. यहाँ पे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी. वी आर नॉट सपोज टू चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू फर्स्ट और सेकंड और आईएनजी. वी यूज द सेम फॉर्म, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, जो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के करते हैं. जैसे कि I had spoken English, I had not spoken English. Had I spoken English, had I not spoken English. You are not supposed to change the form of verb. The form of verb will exactly be the same as we have it in affirmative sentence or in positive sentence. I hope you understood it. Ask us if there is any problem or share your example about this tense. See you in the next video. Take care.